डीएनए मित्रों, एक तरफ मिडिल ईस्ट के बड़े तेल निर्यातक देशों का कारोबार पूरी तरह ठप नजर आ रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मिसाइलें तान कर खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अपने देश अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इस क्षेत्र की एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। आज आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा पर ट्रंप के बयान को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। क्या आप तेल कंपनियों के सीईओ से बात कर रहे हैं और उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं? मेरा मानना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हमने सिर्फ एक ही रात में उनकी लगभग सभी माइन बिछाने वाली बोट नष्ट कर दी। हम अब तक 60 बोट तबाह कर चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि उनकी नौसेना इतनी बड़ी है। मैं कहूँगा कि वो बड़ी जरूर थी, लेकिन प्रभावी नहीं थी। लेकिन अब उनकी पूरी नौसेना समुद्र के अंदर जा चुकी है। मित्रों, सुना आपने, ट्रंप दुनिया की तेल कंपनियों को समझा रहे हैं, हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सुरक्षित है और दुनिया को अब बेझिझक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनके पास ताकतवर सेना है जो इस इलाके में मौजूद है। लेकिन जिन देशों के तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर खड़े हैं, उनको भी यहां की स्थिति के बारे में पता है, और जो देश ट्रंप के दावों पर यकीन करने के बारे में सोच रहे थे, उनको ईरान ने फौरन अपनी ताकत का ट्रेलर भी दिखा दिया। जिस वक्त ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और मिडिल ईस्ट के समुद्री तट को सुरक्षित बता रहे थे, उसी दौरान अमेरिकी कंपनी के एक ऑयल टैंकर में जोरदार हमला हो गया। और जब यह हमला हुआ, तब यह अमेरिकी टैंकर पर्शियन गल्फ में मौजूद था। यह वो जगह है जिसे ट्रंप सुरक्षित बता रहे थे और दुनिया की तेल कंपनियों से अपील कर रहे थे कि उनको इस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। यह तेल टैंकर समुद्र में अंडर वाटर ड्रोन यानी पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन के हमले का शिकार हुआ। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ और टैंकर में आग लग गई। यह हमला जहाज के निचले हिस्से के पास हुआ, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि बाकी नाविकों को बचा लिया गया। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान किसी अमेरिकी तेल टैंकर पर यह पहला सीधा हमला है। इस हमले के बाद सवाल पूछा जा रहा है, जब ट्रंप अपने ही देश के टैंकर को ईरान के हमलों से नहीं बचा रहे, तो दुनिया को इस रूट का इस्तेमाल करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? मित्रों, ट्रंप का एक आश्वासन तो झूठा निकला, लेकिन ईरानी सेना के प्रवक्ता ने जो धमकी दी, वो बिल्कुल सही साबित हुई। सिर्फ एक दिन पहले ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने चेतावनी दी थी, हम अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के फायदे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 1 लीटर तेल भी नहीं गुजरने देंगे। कोई भी जहाज या तेल का कार्गो जो इन देशों के लिए जा रहा है, उसे वैध निशाना माना जाएगा और ईरान उस पर हमला करेगा। मित्रों, यह चेतावनी 24 घंटे पहले दी गई, जिसके बाद सीधे अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला किया गया। लेकिन अब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता मुस्तफा खामनेई ने साफ साफ कह दिया है, हॉर्मूज स्ट्रेट बंद रहना चाहिए। यानी अब ईरान इस रास्ते में किसी भी टैंकर की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आपको यह समझना चाहिए, ईरान ने हॉर्मूज को बंद रखने की क्या क्या तैयारियां की हैं। ईरान ने जहाजों का रास्ता रोकने के लिए समुद्र में हजारों समुद्री सुरंगें बिछा रखी हैं, जिनमें कभी भी धमाका किया जा सकता है, और इनको पूरी तरह हटाने में कई महीने का वक्त लगेगा। ईरान ने इस इलाके में खलजी फार्स और हॉर्मूज 2 जैसी एंटी शिप मिसाइल्स तैनात की हैं, जो जहाजों को दूर से ही निशाना बना सकती हैं। ईरान के पास तेज हमला करने वाली छोटी आत्मघाती बोट और ड्रोन्स हैं, जो एक साथ जहाजों पर हमला कर सकते हैं। ईरान ने इस इलाके में छोटी पनडुब्बियां तैनात की हैं, जो पानी के नीचे से माइंस बिछा सकती हैं या जहाजों पर हमला कर सकती हैं। ईरान के तट और द्वीपों पर शोर बेस्ड मिसाइल बैटरियां हैं। ये समुद्र किनारे जमीन पर लगी मिसाइल प्रणालियां हैं, जो समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकती हैं। डीएनए मित्रों, ईरान की इन तैयारियों के बारे में ट्रंप कितना जानते हैं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन अमेरिका की सेना और दूसरे अधिकारी ईरान की तैयारियों से पूरी तरह वाकिफ हैं। अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में युद्ध पोत भेजने को खतरनाक बताया है। समझ रहे हैं आप? पेंटागन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी युद्धपोत को भेजने को खतरनाक बताया है। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह सुरक्षित खोलने के लिए ईरान के तटीय इलाकों पर जमीन से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए ईरान के समुद्री तट पर कब्जा करना होगा, ताकि वहां से होने वाले हमले रोके जा सके। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भी माना है
इस वक्त हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना सुरक्षित नहीं है और मार्च के अंत तक तेल टैंकरों को युद्धपोतों की सुरक्षा में हॉर्मुज से गुजारने की कोशिश की जाएगी। मित्रों, हॉर्मुज से पहले रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता था, जो दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 20% था। फरवरी 2026 के बाद तनाव बढ़ने पर टैंकर ट्रैफिक लगभग 70% तक गिर गया और 150 से ज्यादा जहाज बाहर ही रुक गए। बीमा कंपनियों के कवर न देने की व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई और ट्रैफिक लगभग शून्य के करीब पहुंच गया। इस वक्त कुछ ईरानी और चीनी झंडे वाले जहाज ही सीमित मात्रा में तेल लेकर जा रहे हैं और अमेरिका के हॉर्मुज खोलने की योजना का अब ईरानी जनरल मजाक उड़ा रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना के कमांडर अलीरेजी तंगसीरी ने कहा है, अगर कोई तेल टैंकर इस स्ट्रेट से गुजरना चाहता है तो वो पहले किसी अमेरिकी युद्धपोत को साथ लेकर आए। तंगसीरी ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा, जो भी जहाज अमेरिकी युद्धपोत को साथ लेकर यहां से गुजरने की हिम्मत करेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा। सोचिए, ईरान के कमांडर कैसे अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं। ईरानी कमांडर जानते हैं अभी अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईरान की मिसाइलों के डर से अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन को 1000 किलोमीटर पीछे ले गया।